उत्तर दिनाजपुर एमआर डिलार एसोसिएशन चाकुलिया यूनिटेर सौजन्ये उत्तर दिनाजपुर जिला कनभेनशन आयोजन करा हयेछिलो किशनगंजे। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশম্বর বসু। দীর্ঘক্ষণ সম্মেলন চলার পর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশম্বর বসু সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে প্রেস বিবৃতি দেন, যেখানে তিনি তার একাধিক দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং এছাড়াও তিনি তাদের ভবিষ্যতে যে সমস্ত একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে তাদের দাবি নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য ডিলারদের একত্রিত হতে বলেছেন। हमने शुरुआत की है, ऐलान किया मैंने, इसलिए मैं जिला में दौरा कर रहा हूँ, हर एक प्रदेशों में दौरा कर रहा हूँ। पहले 4 जुलाई को हमारे ब्लॉक लेवल पर, 11 जुलाई को जिला लेवल पर और 18 जुलाई को स्टेट लेवल पर आंदोलन करने के बाद हम 2 अगस्त को पार्लियामेंट घेराव करेंगे, पार्लियामेंट घेरेंगे और 9 सूत्री मांगों को लेकर 440 रुपया कमीशन कम से कम देनी चाहिए, 50,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी के साथ और हर एक जनता को, हर एक परिवार को प्रति माह 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा होनी चाहिए। तीसरी मांगे है हमारी हैंडलिंग लॉस क्विंटल प्रति 1 किलो, हमारी फूड ग्रेन सारी अनाज, हमारे चौट के बोरी होनी चाहिए, चट के बोरी में भर के डिलीवरी होना चाहिए। और हमारी 5वां सूत्री मांगे है कि हमारी जो बकाया कमीशन जहाँ पर जो है उसको भी दिया जाए और हमारे जो भारत सरकार 80 करोड़ 35 लाख आबादी को राशन जो दे रही है, देशवासियों की संख्या कम से कम 130 करोड़ आज पहुंचा है। तो जहां पर भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव पालन करने जा रही है, उस समय राइट टू फूड, उनका संवैधानिक अधिकार हर एक भारतवासियों को लिए हम लड़ रहा हूँ। फूड फॉर ऑल हमारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सबके लिए खाद्यान्न हमारे माध्यम से आवंटन करा रही है। बंगाल छोड़ के और सारे प्रदेशों में 35 प्रदेश है जिसमें सबके लिए राशन, सबके लिए खाद्यान्न, फूड फॉर ऑल नहीं है। तो हमारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन 9 सूत्री मांगों के भीतर ये भी एक मांग को लेके हम लोग लड़ने जा रहा हूँ। तो ये जो डिमांड है आप लोगों का, कई सूत्री मांगों को लेकर आप 9 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग दिल्ली का एक चलो नारा दे रहे हैं, तो ये तैयारी बिल्कुल एक तरह से कहें पूरे व्यापारिक रूप से एकदम हम कहें तो चल रहा है। लेकिन आज उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो डीलर एसोसिएशन ने करे पूरे टीम को लेकर आपका क्या फैसला रहा, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? मैं उत्तर दिनाजपुर में दौरा करने आया हूँ, इसीलिए यहाँ का दुकानदार लोग जो हमारा परिवार के सदस्य है वो भी हमारी आंदोलन में भाग ले। हम 2 अगस्त को दिल्ली पहुँचे, बुलंद करे आवाज़, हमको डीलरों को आवाज़ बुलंद करे, इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर दौरा करने आया। सर हम लोग जाते थे, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो फूड जो एक्ट बता रहे हैं सबके लिए राशन का जो मामला है, तो ये एक तरह से एक्ट है, तो क्या दूसरे राज्यों में बंगाल की तरह राशन नहीं मिल रहा है जैसे आप बता रहे हैं? बंगाल की सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा आइन के कानून के दायरे में 6,01,75,000 जनता को भारत सरकार राशन देती है। पश्चिम बंगाल में 10.5 करोड़ आबादी में करीबन 4,48 लाख को राशन अपने जेब से सब्सिडी देकर ममता जी की सरकार सबके लिए राशनिंग सिस्टम कोटेदारों के माध्यम से आवंटन करा रही है।
अच्छा सर, आए दिन आप उत्तर दिनाजपुर ज़िले में आए तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि राशन डीलरों के साथ कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि राशन डीलरों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में सरकार को राशन डीलर की सिक्योरिटी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए क्या उपाय होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अभी सितंबर महीने से पश्चिम बंगाल की सरकार एक गैर कानूनी काम चला रही है, एक गैर कानूनी इलीगल अकॉर्डिंग टू NFSA, जिसमें आपको दुआरे राशन सिस्टम बंगाल में चालू करने जा रही है। ये गैर कानूनी काम है, मैं इसको विरोध कर रहा हूँ। इसके विरोध में केस मैं डाल के हार भी गया, फिर भी मैं डिवीज़न बेंच में गया और साथ साथ आंदोलन भी हम कर रहा हूँ। ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, गैर कानूनी हमके द्वारा कराना सरकार को उचित नहीं है। और इसीलिए आप जनता के साथ, प्रशासन के साथ कहीं कहीं दुर्घटना घटी है। उत्तर दिनाजपुर में भी एक घटना घटी है जहाँ पर डीलर को मौत हुई है हार्ट अटैक के कारण। इसको विरोध हमने करना चाह रहे थे, बाकी उनका परिवार हमको करने नहीं दिया। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश भी किया। उनको डेथ बेनिफिट ऐसे बोल के कुछ नहीं है। वैसे इन जनरल ममता जी की सरकार 2020 का 12 फरवरी से 2 लाख रुपया हर एक मौत के परिवार के लिए ग्रांट की है और सारे प्रदेश की सरकार कुछ ग्रांट नहीं किया। सिर्फ कोरोना के मृत्यु के कारण राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया प्रति मृत्यु परिवार को दे चुका है, डीलर परिवार को। डीलर परिवार को। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।